मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं today24.in। आपको याद होगा जब स्वच्छ भारत की बात हो रही थी तो एक चश्मा बना था, पोस्टर पर गांधी जी की तस्वीर थी और एक तरफ चश्मे पे स्वच्छ था, दूसरे तरफ भारत था। ये दो विरोधाभास था। कई लोगों ने ये भी कहा कि जिधर स्वच्छता है उधर भारत नहीं है। अब विपक्षी गोलबंदी जब शुरू हुई है भारत में तो कहीं ना कहीं एक शब्द आ गया, इंडिया। अब लोगों का ये कहना है कि इंडिया का जो भाजपा का कार्यक्रम चल रहा है कि इंडिया हटा के भारत रखें। तो इन सब बातों के जानकारी के लिए हम लोग आए हुए हैं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी रह चुके करुणा सागर के पास। सर नमस्कार। नमस्कार चंद्रकांत जी। क्या कहेंगे सर, भारत और इंडिया, आप तो एक प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, कितना ज़्यादा खर्च आएगा? देखिए, ये भारत और इंडिया हमेशा से ही रहा है, कोएग्जिस्ट किया है। संविधान के जो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत जी। तो भारत, जब भी आप हिंदी में बात करते हैं, अब जैसे हम जाते हैं जनता से, जब रूबरू होते हैं, भाषण देते हैं, तो हम इंडियन थोड़ी बोलते हैं, हम बोलते हैं हम सब भारत के लोग हैं, हम लोग भारतीय हैं। ये तो हिंदी में हमेशा से भारत बोला जाता रहा है और इंग्लिश में इंडिया लिखा जाता रहा, और इसी तरह से इसका इस्तेमाल भी हुआ है। जिन कागजातों पर इंग्लिश में लिखा जाता है वहाँ इंडिया हो जाता है, जहाँ हिंदी में लिखा जाता है वहाँ भारत हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये भारत का जो एक मुद्दा है, जिसको कि बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, ये एक नॉन इशू है। ये देश की जनता के सामने ये मुद्दा है ही नहीं। देश की जनता के सामने इस समय बेरोजगारी है, महंगाई है, और अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में जाती है और आज 9.25 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो उन्हें बताना चाहिए कि जो वादे किए गए थे पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, वो वादे कितने पूरे हुए। तो जो चुनाव होगा वो मुद्दों पे होगा, और जो इंडिया अलायंस है वो सिर्फ मुद्दों की बात कर रहा है। हम मुद्दों की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं। हम कहीं भी ऐसी बात नहीं करते हैं जो लोगों को अलग करता हो, लोगों को विभाजित करता हो। हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। सर, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो 3 तरह की प्रक्रिया है, उसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ऐसी स्थिति नहीं है कि आप एक बार कोई बात कहें और वो पारित हो जाए। तो फिर इस तरह का इशू ये क्यों ला रहे हैं? देखिए, ये इसलिए ला रहे हैं ताकि जो मीडिया है, जैसे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात के लिए, तो आप पत्रकार हैं, मैं प्रवक्ता हूँ, तो जो लोग भी देश के जनता के मुद्दों को, गरीबों के मुद्दों को, किसानों के मुद्दों को, महिलाओं के मुद्दों को, मजदूरों के मुद्दों को, मध्यम वर्ग के मुद्दों को उठा सकते हैं, वहाँ से बात को हटा के एक ऐसा मुद्दा दे दीजिए जो पूरे समय 24/7 न्यूज़ चैनल चल रहा है, वो इन्हीं मुद्दों की बात करते रहे। तो चूंकि जो आम जनता के मुद्दे हैं वहाँ पर सरकार पूरी तरह से विफल रही है, तो जब विफल होगी तो वो चाहेगी नहीं कि उनकी विफलता की चर्चा हो। तो कुछ ऐसी बात कीजिए जिसमें लोग उलझे रहें, बात करते रहें और मुद्दों की बात न सोचें न करें। ये मुद्दा जो है सर, आप लोगों ही ने तो गिफ्ट नहीं दे दिया इंडिया नाम बना करके? देखिए, हमारा तो नारा है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तो हम तो भारत भी हैं और इंडिया भी हैं। अब ये इंडिया की जगह पे भारत ला रहे हैं, तो हम तो भारत में पहले से बैठे हुए हैं। तो ये कहाँ कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि हम तो भारत के लोग हैं। इनफैक्ट अगर इस देश में, एक बार अटल जी ने कहा था कि इस देश में 2 नेशन है, और एक इंडिया है और एक भारत है। इंडिया मतलब जो अमीर हैं, अमीर वर्ग का इंडिया है, और जो गरीब वर्ग है उसका भारत है। इसीलिए हमने कहा जुड़ेगा भारत। तो ये जो सरकार है, पिछले 9.25 साल में अगर इसके कार्यकलाप को देखते हैं तो ये इंडिया के साथ ज़्यादा जुड़ी हुई है, अमीरों के साथ ज़्यादा जुड़ी हुई है गरीबों के बनाम। और इसीलिए पिछले 9 साल में 15.5 लाख करोड़
लोन माफ़ किए गए हैं। और वो लोन किसके माफ़ हुए हैं? किसी ने ट्रैक्टर खरीदा था, किसी ने साइकिल खरीदा था, वो लोन माफ़ नहीं हुए। वो जो अल्ट्रा रिच हैं, जो बहुत बड़े पैसे वाले हैं, पूंजीपति हैं, उनके लोन को माफ़ कर दिया है। तो ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? ये सरकार इंडिया के लिए काम कर रही है या भारत के लिए काम कर रही है? और हम लोगों ने इंडिया देश के नाम पर नहीं रखा है। हमारा तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है, ये एक एक्रोनिम है, ये बाय द वे है। सर, लालू जी की सक्रियता के कारण ज़्यादा बौखलाहट है, या फिर लोगों को लगता है कि आप अगर उनको हटा दिया जाए लालू जी को तो फिर बिखर जाएगा क्या पार्टी? देखिए, लालू जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत ही सम्मानित हैं, इस देश के बिल्कुल शीर्षतम नेताओं में रहे हैं। और इस देश के जितने भी सीनियर नेता हैं वो सब उनके समकक्ष रहे हैं, उनके सहयोगी रहे हैं। सभी उनकी बात सुनते हैं, सभी उनकी बात मानते हैं। तो इस गठबंधन को जोड़ने में लालू जी एक अहम भूमिका अदा कर रहे हैं, क्योंकि इस गठबंधन में बड़े नेता लोग हैं और बड़े नेताओं को हर बात के लिए एक जगह पर बिठाना, एक मसले पर एक राय बनाना, इसके लिए कोई ना कोई एक सूत्रधार होता है। तो इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो सूत्रधार का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो भी मुद्दा नया आता है, ये आप सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि पब्लिक को भटकाने के लिए है, या फिर चुनाव आ रहा है इसके लिए पब्लिक तैयार रहे, कोई नया नया मुद्दा इस तरह का आएगा? देखिए, आप टाइमिंग देखिए। जिस दिन मुंबई में इंडिया गठबंधन का मीटिंग चल रहा था, उसी दिन से पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जाता है। उसी के बाद वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा होती है, उसी के बाद कमेटी बनती है। आज तक पार्लियामेंट का एजेंडा नहीं आया है। ये विशेष सत्र है, क्या डिस्कस करने जा रही है किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन अपने सोर्स जो प्लांटेड होते हैं उसके द्वारा कहानियाँ फैलाई जा रही हैं, और उसके बाद ये भारत का मुद्दा आया है। तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि चूँकि जो आम जनता के मुद्दे हैं उन पर बात करने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, तो ये ऐसे ऐसे मुद्दे लाएंगे जो इमोशनल होंगे, जो लोगों में एक तरह से वैचारिक मतभेद पैदा करेंगे, दोस्त दोस्त से झगड़ा करेंगे, बाप बेटे में अंतर होगा। तो ऐसे मुद्दों को परोसा जाएगा, और इसमें जो 24/7 जो मीडिया है उसकी अहम भूमिका है, सोशल मीडिया है उसकी अहम भूमिका है। उसके द्वारा ये लोगों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि लोग इसी में उलझते रहें, और जो गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इसकी बात न हो। चलिए, आपने इतना समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये करुणा सागर जी थे, जो अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं भारत की, उनसे इतर करने के लिए कुछ ऐसे समस्याओं, ऐसे कुछ पॉइंट को निकाला जाएगा जो इमोशन हो, जिसमें लगे कि राष्ट्रीयता की भावना हो, और उस विषय वस्तु को लेकर के कुछ दिन तक बातें चलेंगी। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।